Science 8th class. Today we are going to start question answer of chapter number 4, materials, metals and non-metal. This is the revision of question answer of chapter number 4. ये सभी के लिए रिवीजन है और आपका होमवर्क यही रहेगा कि जितने भी आज क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छी तरह आपने लर्न करने हैं और बार बार राइट करना है। जितनी बार आप बार बार राइट करोगे लिखोगे उतने लंबे समय के लिए आपको रिमेंबर याद रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। कि आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किसको जो है बीटन पीट कर क्या बनाई जाती है, शीट्स बनाई जाती है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। जब ये चैप्टर रीड हुआ था तो आपको पता है कि बीटन इनटू थिन शीट किसको करते हैं, मेटल को। किसको करते हैं, मेटल को। और इसमें फर्स्ट पार्ट में देखिए जिंक क्या एक मेटल है, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या है, सभी के सभी नॉन मेटल है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट जिंक। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप इनमें से बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। 4 ऑप्शन आपके पास। फर्स्ट, ऑल मेटल आर डक्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डक्टाइल। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको खींचकर क्या बनाया जाए, तार बनाया जाए। तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है ऑल मेटल आर डक्टाइल, क्या सभी मेटल्स को हम खींच के वायर बना सकते हैं। नो, क्योंकि मरकरी जिसका सिंबल आपको बताया था लास्ट टाइम Hg, मरकरी का सिंबल क्या है, Hg। मरकरी जो है किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में। और ये किस में यूज होते हैं, थर्मामीटर वगैरह में। तो एक्सेप्शन केस है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। बी, नॉन मेटल। नॉन मेटल तो आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है डक्टाइल में क्या हो गया, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वर्ड वो यूज हुआ था वहाँ पे, और यहाँ पे नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का तो आपको ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी डक्टिलिटी की, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आया था वहाँ पे, ना कि नॉन मेटल। तो नॉन मेटल वाला आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। थर्ड, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। जनरली मीन्स होता है सामान्य कि मेटल्स को डक्टाइल कर सकते हैं। यस, ये आपका आंसर सही है। फोर्थ, जो इसमें लास्ट पार्ट है नॉन मेटल, देखिए इसमें फिर वर्ड यूज हुआ है, तो नॉन मेटल का तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि जब आप रीड करते हैं प्रॉपर्टी व्हाट इज डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आया था वहाँ पे, और यहाँ जब भी नॉन मेटल होगा वही आपका वहाँ पे क्रॉस होगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें, यहाँ पे थर्ड। जनरली मीन्स सामान्य कुछ मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, डक्टाइल कर सकते हैं। देखिए मरकरी मेटल आ लिक्विड फॉर्म रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपने अच्छी तरह लर्न करना है। थर्ड, फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ये आपने अच्छी तरह लर्न करना है। फास्फोरस क्या है कि इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। और फास्फोरस को किसके अंदर डीप रखते हैं, वाटर के अंदर। फास्फोरस को किसके अंदर रखते हैं, वाटर के अंदर। और वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश, क्या आएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन का सिंबल क्या है, Fe, और कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। ये आप अच्छी तरह लिख लेना अपनी कॉपी में ताकि फ्यूचर में काम आए आपके। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश, कौन सी गैस निकलेगी हमेशा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, H2। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टडी किया था मेटल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ। मेटल रिएक्ट विद एसिड, और यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि एसिड किसके साथ रिएक्शन करते हैं? मेटल के साथ। किसके साथ है? मेटल के साथ। सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, यस ये सही है। सोडियम क्या है? एक वेरी फास्ट। इफ एक्सपोज इनटू द एयर इट कैचेस फायर इजली, यदि हम सोडियम को बाहर खुला छोड़ दे तो आसानी से क्या पकड़ लेता है? ये आग। और किसके अंदर डीप रखते हैं इसको? कैरोसिन के अंदर। सोडियम को किसके अंदर रखते हैं? कैरोसिन, जिसे आप मिट्टी का तेल बोलते हो। इसमें न्यूट्रल कोई भी रिएक्शन नहीं करता ये। सी कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये आपका क्या रहेगा? फॉल्स, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक, क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। क्या यहाँ पे? लेस रिएक्टिव है किस कंपेयर में? जिंक की। तो यहाँ पे हम आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आपसे पूछा है कि क्या कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को? तो फॉल्स। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर क्या है कि लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। लास्ट, कोयल कैन बी ड्रोन इनटू वायर, क्या कोयले को खींचकर तार बनाया जा सकता है? तो आपका आंसर आपको पता ही है क्या रहेगा? फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्स बिटवीन, डिस्टिंग होता है अंतर, डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। तो अपीयरेंस होता है दिखाई देना। कैसे दिखाई देती है मेटल? लस्ट्रस। लस्ट्रस होता है जिसके अंदर क्या हो? चमक हो, उसको बोलते हैं लस्ट्रस। और नॉन मेटल में आप डल लिख देंगे, DULL, इट मीन्स नॉन लस्ट्रस भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, कि इसके अंदर चमक नहीं होती, धुंधल होता है। जैसे चमक नहीं होती, आप नॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नॉन लस्ट्रस भी लिख सकते हो आप, नॉन लस्ट्रस भी लिख सकते हो। हार्डनेस, मजबूती, मेटल कैसे होती है? हार्ड, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी क्या है? ये हार्ड है। और नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट। मेलिबिलिटी मीन्स होता है जिसको पीट कर बीटन इनटू थिन शीट, और मेटल को क्या होगा? कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, और इसमें क्या आएगा? कैन नॉट वर्ड यूज हो जाएगा, अपोजिट। डक्टिलिटी मीन्स होता है विच कैन बी ड्रोन इनटू वायर, जिसको खींचकर वायर बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रोन अप टू 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने को कितने किलोमीटर तक खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर। डक्टिलिटी में क्या आएगा? कैन बी ड्रोन इनटू वायर, और यहाँ पे अपोजिट कैन नॉट आएगा। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे नॉन मेटल में कैन नॉट होगा। हीट कंडक्शन, यस हीट कैन पास, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर लिख दो या पे आप बैड कंडक्टर लिखवाए, जो भी जैसे आपकी मर्जी है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपने फिलिंग द ब्लैंक किया था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल में आपका क्या यूज होगा यहाँ पे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? 4th चैप्टर के आपने अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 5 तक बिल्कुल अच्छी तरह आपने लर्न करके अपनी रफ कॉपी में राइट करेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। आज के लिए इतना ही।